जैसलमेर, द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। राजस्थान की रेतीली दिल में एक ऐसा शहर है जो सूरज के साथ सोना बन जाता है। यहाँ की हवाओं में है पुरानी कहानियों की खुशबू और हर दीवार पर लिखा है राजवाड़ों की इतिहास। सुबह की पहली किरणों से जब सोनार किला चमकता है तो लगता है जैसे पूरा शहर सुनहरी सपनों से जग गया हो। पाटवन की हवेली की खिड़कियों से निकलते रोशनी और सैमसन ड्यून्स पर ढलता हुआ सूरज, ये दोनों मिलाकर बनाते एक ऐसे तस्वीर जो दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। माय नेम इज सुरजीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सुरजीत पलमल। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ जैसलमेर की 3 days 2 night टूर प्लान के बारे में। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको जैसलमेर टूर के बारे में हर एक चीज पता चल जाएगा, लाइक जैसलमेर कैसे पहुंचना है, होटल कहाँ बुक करना है, ट्रांसपोर्ट की क्या ऑप्शन है, क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस है, खाने का खर्चा कितना लगेगा, टोटल बजट कितना बनेगा, A to Z डिटेल्स आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। ऐसे तो मेरे चैनल में ऑलरेडी जैसलमेर की 3 टूर ब्लॉग्स अपलोडेड है। इस टूर प्लान वीडियो को देख लेने के बाद आप प्लीज मेरा टूर ब्लॉग्स वीडियो भी देख लेना, तो आपको और भी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। और इधर आप सोलो जा रहे हो या फिर ग्रुप में ट्रिप प्लान कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस टूर प्लान वीडियो को कुछ ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि आप वीडियो के आगे जाते जाते सब कुछ समझ जाएंगे, सोलो ट्रिप का कितना खर्चा आएगा एंड ग्रुप ट्रिप का कितना खर्चा आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, चलिए शुरू करते डे 1 से। डे 1 में आपको जैसलमेर पहुंचना है सुबह 10 बजे के अंदर। हाउ टू रीच जैसलमेर, लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसलमेर पहुंचने के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ट्रेन, फ्लाइट और बस, लेकिन सबसे चीप, कॉन्वीनियंट और पॉपुलर ऑप्शन है ट्रेन। अभी के टाइम पर इंडिया की सभी छोटे बड़े शहरों से जैसलमेर के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं होती। सिर्फ कुछ मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से ही डायरेक्ट ट्रेन जैसलमेर रेलवे स्टेशन तक चलती है। लेकिन यहाँ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसलमेर राजस्थान की काफी सारे सिटीज से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, जैसे कि बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। इन तीनों शहरों से जैसलमेर के लिए डेली बेसिस पर ट्रेन अवेलेबल होती है। तो अगर आपके होम टाउन से जैसलमेर के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप इजीली पहले बीकानेर, जोधपुर या जयपुर पहुंच सकते हो और वहां से इंटरसिटी ट्रेन पकड़कर जैसलमेर आ सकते हो। ये मेथड सेफ भी है, रिलायबल भी है और मैक्सिमम टूरिस्ट इसी रूट को फॉलो करके जैसलमेर ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइट। फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर जैसलमेर का अपना एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवेलेबल है। अगर आप कम टाइम में ट्रैवल करना चाहते हो या लॉन्ग ट्रेन जर्नी अवॉइड करना चाहते हो तो जैसलमेर पहुंचने का सबसे फास्ट ऑप्शन है फ्लाइट। बाय फ्लाइट राजस्थान की जैसलमेर आने के लिए आपके पास टोटल 3 प्रैक्टिकल ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन 1, जैसलमेर डोमेस्टिक एयरपोर्ट डायरेक्ट फ्लाइट। अभी के टाइम पर जैसलमेर डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए इंडिया की सिर्फ कुछ लिमिटेड सिटीज से ही डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट करते हैं, जैसे कि दिल्ली, अहमदाबाद और कोलकाता। अगर आप इस सिटी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको सेकेंड या थर्ड ऑप्शन फॉलो करना पड़ेगा। ऑप्शन 2, जोधपुर डोमेस्टिक एयरपोर्ट। जैसलमेर ट्रिप के लिए बाय फ्लाइट सबसे बेस्ट और रिलायबल ऑप्शन है जोधपुर एयरपोर्ट। यहाँ पर आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई जैसे लगभग सभी छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट इजीली मिल जाती है। जोधपुर से जैसलमेर की डिस्टेंस है लगभग 270 किमी। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही आपको ट्रेन, बस और कैब तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। ऑप्शन 3, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट पर जोधपुर की कंपैरिजन में और भी ज्यादा सिटीज से फ्लाइट अवेलेबल होती है। इस केस में आपको सबसे पहले अपने शहर से फ्लाइट लेकर जयपुर आना होगा और फिर जयपुर से अगेन आप जैसलमेर के लिए फ्लाइट ले सकते हो। अदरवाइज आप जयपुर से बस और ट्रेन करके भी जैसलमेर जा सकते हो। जयपुर से जैसलमेर की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, अराउंड 560 किमी। इसलिए जयपुर रूट में तब रिकमेंड करूंगा जब आप जयपुर टूर के साथ जैसलमेर को भी कवर कर रहे हो। नेक्स्ट है बस। अभी के टाइम पर बहुत सारे सिटीज से जैसलमेर की डायरेक्ट AC, नॉन AC, सुपर डिलक्स बस चलती है, लाइक दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ऐसे बहुत सारे सिटीज से बस चलती है। तो आप एक बार अपने ट्रिप से पहले ये ऑप्शन भी चेक कर लेना। बात करते हैं अभी बेस्ट टाइम टू विजिट जैसलमेर। जैसलमेर एक डेजर्ट सिटी है, इसलिए यहाँ के वेदर आपके ट्रिप एक्सपीरियंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जैसलमेर की रियल ब्यूटी, फोर्ट्स, सैंड ड्यून्स और डेजर्ट सफारी का पूरा मजा लेना चाहते हो तो सही टाइम पर यहाँ आना बहुत जरूरी है। अक्टूबर से मार्च जैसलमेर विजिट करने का बेस्ट टाइम माना जाता है। इस पीरियड में वेदर प्लेजेंट और थोड़ा कूल रहता है। टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच होते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने जैसलमेर का पीक टूरिस्ट सीजन होता है। इस टाइम सबसे ज्यादा क्राउड रहता है और इसी वजह से होटल और डेजर्ट कैंप का प्राइस थोड़ा हाई हो जाता है। जनवरी या फरवरी के टाइम यहाँ वर्ल्ड फेमस डेजर्ट फेस्टिवल भी होता है,
जहां आप फोक डांस, कैमल रेस और कलरफुल कल्चरल इवेंट्स एंजॉय कर सकते हो। हालांकि आप जुलाई से सितंबर के बीच मानसून सीजन में भी जैसलमेर विजिट कर सकते हो। इस टाइम वेदर मोस्टली ड्राई रहता है, बस कभी कभी हल्की हल्की बारिश देखने को मिलता है। लेकिन अप्रैल से जून के बीच जैसलमेर ट्रिप अवॉइड करना बेटर होती है, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वेदर एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई रहता है। अभी बात करते हैं होटल्स के बारे में। जैसलमेर एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए यहाँ आपको स्टे के लिए लो बजट से लेकर लग्जरी हवेली तक हर टाइप के ऑप्शन इजीली मिल जाता है। जैसलमेर में होटल आप 2 जगह चूज कर सकते हो, या तो जैसलमेर फोर्ट के अंदर या फिर फोर्ट के बाहर के एरिया में। यस, जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस और हॉस्टल अवेलेबल है, जहां से आप पूरी सिटी का ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इस व्यू के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है। फोर्ट के अंदर ऑटो या कैब अलाउ नहीं होती। अगर आप हेवी लगेज के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ऑटो या कैब आपको सिर्फ फोर्ट के गेट तक ही ड्रॉप करेगी। उसके बाद आपको अपना सामान लेकर खुद फोर्ट के अंदर चढ़ाई करके होटल तक पहुंचना होता है। हालांकि कुछ होटल्स आपके हेल्प के लिए स्टाफ भेज देते हैं, जो आपके लगेज कैरी करके होटल तक लेके जाते हैं। और अगर आप फोर्ट के बाहर या फोर्ट के आसपास वाले एरिया में होटल लेते हो तो यहाँ ऑटो या कैब आपको डायरेक्ट होटल के गेट तक ड्रॉप कर देता है। डिफरेंस सिर्फ व्यू का होता है। फोर्ट के अंदर वाले होटल से आपको पूरी जैसलमेर सिटी का एक शानदार व्यू मिलता है, और फोर्ट के बाहर वाले होटल से आपको जैसलमेर फोर्ट का एक ब्यूटीफुल और आइकॉनिक व्यू मिलता है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ हॉस्टल का भी काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। फोर्ट के अंदर हॉस्टल कॉस्ट 800 to 900 रुपीज पर पर्सन और फोर्ट के बाहर हॉस्टल कॉस्ट 600 to 700 रुपीज पर पर्सन लगते हैं। मेरे सजेशन में फोर्ट के अंदर आप जोस्टल जैसलमेर चूज कर सकते हो, और फोर्ट के बाहर मोस्टैची जैसलमेर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप 2 लोग या ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो फोर्ट के अंदर कुछ होटल्स काफी पॉपुलर है, जैसे कि होटल राज मंदिर, होटल गर्ग जसवल, सागर गेस्ट हाउस, जोस्टल जैसलमेर, होटल सूर्या। इन होटल्स के रूम प्राइस लगभग 1200 से 5000 के बीच अप डाउन करते हैं। प्राइस डिपेंड करता है सीजन और रूम के व्यू के ऊपर। अगर आप नॉन व्यू वाला रूम भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर होटल के टेरेस में रेस्टोरेंट बना होता है, जहां से आप सनराइज और इवनिंग व्यू दोनों एंजॉय कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो जैसलमेर में स्टे के ऑप्शंस इतने ज्यादा है कि आप सोलो हो, कपल हो या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आपको परफेक्ट होटल मिल ही जाएगा। मैं अपने ट्रिप के टाइम होटल सूर्या में रुका था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप व्यू रूम और नॉन व्यू रूम दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। दोनों रूम में पैसे का फर्क है। ये वाला जो रूम है 2000 रुपीज पड़ा है, और ये वाला जो रूम है 1000 रुपीज पड़ा है। 2000 रुपीज क्यों है मैं दिखाता हूँ। मुझे व्यू वाला रूम 2000 रुपीज पर नाइट के हिसाब से मिल गया था। रूम क्वालिटी, वॉशरूम, रूम से व्यू बहुत शानदार था। और इसके साथ साथ हम लोग नॉन व्यू वाला रूम भी बुक किए थे 1000 रुपीज पर नाइट के हिसाब से, जिसमें रूम, वॉशरूम क्वालिटी थोड़ा लो था एज कम्पेयर टू व्यू रूम, बट प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक ही था। तो डे 1 में 10 बजे के अंदर जैसलमेर पहुंच के आप अराउंड 100 रुपीज में रेलवे स्टेशन से एक ऑटो लेकर चले जाइए आपकी होटल में, एंड होटल में चेक इन करके फ्रेश होके अभी निकल जाइए फास्ट साइट सीइंग पॉइंट गदीसर लेक देखने के लिए। उससे पहले 2 चीज याद रखिए। नंबर 1, अगर आप फोर्ट के अंदर होटल में स्टे कर रहे हैं तो हो पाए तो होटल में चेक इन करने से पहले ही स्टेशन से डायरेक्ट गदीसागर लेक जा सकते हैं हम लोग की तरह। एल्स आप डायरेक्ट होटल चेक इन कर लीजिए एंड इवनिंग में गदीसागर लेक की मजा ले सकते हैं लाइट शो के साथ। और अगर आप फोर्ट के बाहर होटल में रुक रहे हैं तो होटल चेक इन करने के बाद आप 70 to 80 रुपीज में एक ऑटो रिजर्व करके गदीसागर लेक जा सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मस्ट भी साइट सीइंग में निकलने से पहले करके जाना है, नेक्स्ट 2 दिन के लिए ट्रिप पैकेज बुक करना। बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सोलो ट्रैवलर एंड ग्रुप ट्रैवलर के लिए डिफरेंट पैकेज एंड डिफरेंट ट्रांसपोर्ट है। मेनली जैसलमेर ट्रिप पर डे 1 आप जैसलमेर सिटी में रुकेंगे एंड आसपास की सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, एंड डे 2 में आप जैसलमेर सिटी से निकलकर सैम डून्स डिजर्ट के लिए निकल जाएंगे, जहां सैम डून्स के साथ साथ और भी बहुत सारे प्लेसेस, एक्टिविटी एंड रात को डिजर्ट कैंप पर स्टे करेंगे, जिसके बारे में मैं डे 2 के आइटिनरी में और भी डिटेल्स में बता दूंगा। एंड डे 3 में आप सैम डून से निकलकर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, टैनोत माता मंदिर, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस कवर करके वापस जैसलमेर चले जाएंगे, एंड इसी दिन रात के ट्रेन पकड़ के जैसलमेर ट्रिप आपका खत्म हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं सोलो ट्रैवलर का क्या ऑप्शन है। सोलो ट्रैवलर डे 2 एंड डे 3 घूमने के लिए स्कूटी या फिर बाइक रेंट कर सकते हैं। जैसलमेर फोर्ट के आसपास में ही बहुत सारे बाइक रेंट शॉप मिल जाता है, जहां पर आपको स्कूटी अराउंड 400 to 500 एंड बाइक 700 रुपीज स्टार्टिंग प्राइस से पर डे के हिसाब से मिल जाएगा।
डे 1 के लिए बाइक रेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। डे 1 के सारे प्लेसेस ऑटो या फिर पैदल घूम सकते हैं, इससे आपका कम खर्चा में हो जाएगा। एंड बाइक रेंट करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार कार्ड मस्ट भी आपके पास रहना चाहिए। तो बाइक बुक करने के बाद अभी आपको डे 2 की डिजर्ट सफारी कैंप स्टे के लिए पैकेज बुक कर लेना है। नॉर्मल पर पर्सन सैम डून्स कैंप स्टे पैकेज एवरेज 3000 to 4000 रुपीज़ में मिल जाता है, जिसमें डे 2 के डिजर्ट कैंप पर नाइट स्टे, जीप सफारी, कैमल सफारी, राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम, रात के डिनर एंड डे 3 की ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। जैसलमेर फोर्ट के अंदर और बाहर आपको बहुत सारे टूर एजेंट शॉप मिल जाएगा टूर पैकेज बुक करने के लिए। एल्स आप जिस होटल में रुक रहे हैं उनके साथ बात करके भी टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। याद रहे टूर पैकेज आप एडवांस में ही बुक कर लीजिए। एल्स अगर आप सोच रहे हैं सैंड डून्स पहुंच के डायरेक्ट कैंप साइट में विजिट करके बुक करने का, तो उस केस में आपका टाइम वेस्ट होगा और आप स्कैम में भी फंस सकते हैं। यूट्यूब में आपको ऐसा स्कैम वीडियो बहुत मिल जाएगा। अगर आप बाइक करके डे 2 एंड डे 3 घूमना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर पूरा पैकेज विद कैंप स्टे कैब से भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए 4 सीटर कैब रिजर्व चार्ज अराउंड 10,000 to 12,000 के अंदर वैरी करता है, जिसमें कैब ड्राइवर डे 2 की सुबह आपको होटल से पिकअप करके पूरे दिन घुमा के डिजर्ट कैंप पर ड्रॉप करेगा एंड देन डे 3 में अगेन सारे साइट्स एंड प्लेस घुमा के वापस आपको जैसलमेर रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देगा। मेरे हिसाब से कैब वाला ट्रिप ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाई बाइक आपको डे 2 एंड डे 3 मिला के टोटल 380 to 400 किलोमीटर बाइक चलाना पड़ेगा। अगर आपके पास लॉन्ग रूट बाइक चलाने का एक्सपीरियंस हो तभी ये ऑप्शन चूज करना। अभी जान लेते हैं ग्रुप ट्रैवलर की कॉस्ट के बारे में। ड्यूरिंग माई जैसलमेर ट्रिप हम लोग 3 जन थे, तो हमें डे 2 एंड डे 3 की कंप्लीट टूर पैकेज विद डेजर्ट कैंप स्टे खर्चा लगा था 15,000 रुपये। फॉर डेजर्ट कैंप स्टे एंड एक्टिविटी पर पर्सन 3,000 रुपीज़ एंड फॉर कैब 6,000 रुपीज़। आई बिलीव आपको इससे आइडिया मिल गया होगा कि कैसा खर्चा आएगा ग्रुप पैकेज बुक करने का। मैं अपनी ड्राइवर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा। नॉर्मली अच्छा बंदा था, बट स्टिल बिफोर बुक आप अच्छे से सब कुछ पता कर लेना। तो टूर पैकेज बुक हो जाने के बाद अब आप चले जाएंगे फास्ट साइट सीन पॉइंट गदीसाल लेक देखने। जो गदीसागर लेक है ना, बहुत बड़ा है। ये जो लेक है ये एक आर्टिफिशियल लेक है। इसको बनाया था द फाउंडर ऑफ जैसलमेर फोर्ट, यस गोल्डन फोर्ट का जो फाउंडर है महारावल जैसल देव ने इसको बनाया था। तो आप सोच सकते हैं जैसलमेर फोर्ट इससे भी पहले बना है। इस लेक में 2 खासियत है, एक बोटिंग एंड सेकंड है लाइट शो। बट दोनों चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है या तो आप एकदम सुबह आ जाइए, सनराइज भी देख सकते हैं और बोटिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसलमेर की बाकी प्लेसेस को घूम के शाम के टाइम आ जाइए, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पर लाइट शो चलता है। बोटिंग करने के लिए यहाँ पर कॉस्ट लगता है 2 पर्सन पैडल बोटल चार्ज अराउंड 300 रुपीज़ फॉर 30 मिनट्स, और वहीं पर 4 पीपल 600 रुपीज़ एंड 6 पीपल 900 रुपीज़, कुछ ऐसा ही खर्चा लगता है बोटिंग करने का। तो गदीसाल लेक एक्सप्लोर करने के बाद अभी आप ऑटो करके चले जाइए जैसलमेर फोर्ट को एकदम स्टार्टिंग से एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये है फोर्ट, ये है मेन गेट, आप देख पा रहे हो ये वाला है गेट और ये पूरा फोर्ट है, पूरा फोर्ट। तो चलते हैं। सबसे पहले वाला जो आप देख रहे हैं ये गेट, इसका नाम है आखी पोल। चलते हैं आखी पोल के अंदर से जैसलमेर फोर्ट के अंदर। फोर्ट के मेन गेट से एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा एक हैंडक्राफ्ट मार्केट और लेफ्ट साइड पर रहेगा रामदेव मंदिर। यहां से आगे बढ़ते ही राइट साइड पर आता है दूसरा गेट सूरज पोल। सूरज पोल क्रॉस करने के बाद आगे एक टर्निंग लेने पर आप पहुंचेंगे तीसरे गेट गणेश पोल पर, और उसके बाद आता है फोर्ट के आखिरी गेट हवा पोल। इन सारे गेट को क्रॉस करने के बाद आप पहुंचेंगे एक ओपन एरिया में जिसे दौसरा चौक कहा जाता है। यहीं से फोर्ट का लगभग सारे मेजर साइट सीन पॉइंट इजीली कवर हो जाता है। सबसे पहले दौसरा चौक के सामने स्थित चामुंडा माता टेम्पल की दर्शन कर लीजिए। उसके बाद मंदिर के पास वाला रास्ते से चलते हुए पहुंच जाइए नेक्स्ट जैन टेम्पल। जैन टेम्पल देखने के बाद उसके ही आगे चले जाइए नेक्स्ट साइट सीन पॉइंट सनसेट पॉइंट। सो फाइनली मैं आ गया हूँ कैनियन व्यू पॉइंट एंड सनराइज एंड सनसेट व्यू पॉइंट। यहाँ से सनराइज एंड सनसेट दोनों ही दिखाई देता है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है भाई। इस तरफ सनसेट हो रहा है, उस तरफ सनराइज होता है। और नीचे जो आप देख रहे हैं यही है कैनन।
ठीक है। इसे सनसेट व्यू पॉइंट बोल सकते हैं, सनराइज व्यू पॉइंट बोल सकते हैं और कैनन व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं ये जो कैनन है ये 5 धातु का बना हुआ है और बहुत पुराना है, देखने में बढ़िया लग रहा है। घर में एक ऐसा रहता मेरा, तो आप लोगों को मैं बुलाता दिखाने के लिए। अच्छा लगा कैनन व्यू पॉइंट, कैनन भी सही है, लेकिन यहाँ से व्यू मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कैनन से ज़्यादा। ये भी एक लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, नक्काशी बहुत बढ़िया बढ़िया बना है भाई। ये तीनों जगहों को देखने के बाद अभी वक्त है जैसलमेर फोर्ट की सबसे मशहूर अट्रैक्शन राजा रानी महल को एक्सप्लोर करने का। तो इस महल के अंदर एक पैलेस भी है और म्यूजियम भी, आप देख रहे हैं। विजिटिंग आवर्स है, समर में आएंगे तो 7:30 बजे से 6 बजे तक शाम के, और विंटर में आएंगे तो सुबह के 8:30 बजे से शाम के 6 बजे तक। अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो टिकट हमने ले लिया है, 200 रुपये करके पर पर्सन टिकट है, विथ पैलेस, म्यूजियम एंड इंक्लूडेड कैमरा। आप कैमरा अंदर पैलेस के अंदर ले जा सकते हैं, शूट भी कर सकते हैं। जैसलमेर फोर्ट के अंदर स्थित राजा और रानी का महल सिर्फ एक महल नहीं बल्कि इतिहास के जीता जागता म्यूजियम है। यहाँ एंट्री होती है राजा का महल से और एग्जिट मिलता है रानी के महल से। जैसे एक पूरा युग आपके सामने खुल जाते हो। अंदर जाते ही पुरानी तलवारें, बंदूकें, राजाओं की तस्वीरें और वो सिंहासन मिलता है जो बताता है कि शासन आज भी प्रतीकात्मक रूप से जिंदा है। दीवानी आम के रंगीन शीशे, आँखी विलास की बारीक नक्काशी और ऊपर से पूरे शहर का नज़ारे, सब कुछ शानदार है। रानी के महल में मिनिएचर फोर्ट मॉडल, ट्रेडिशनल पोशाक और जारोखे मिलते हैं जहाँ से कभी रानियां अपने राजा का इंतजार करती थी। ये महल एक टाइम मशीन जैसा है जो आपको आज के ज़माने से सीधा राजपूताना के शान भरे दौर में ले जाते हैं। इस राजा रानी महल के बारे में और भी डिटेल्स में जानने के लिए आप प्लीज़ मेरा जैसलमेर ट्रिप की एपिसोड 1 ब्लॉग देख लेना। जैसलमेर फोर्ट की सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पटवन की हवेली। फोर्ट से डिस्टेंस है अराउंड 600 मीटर, बाई वॉक 7 मिनट लगेगा। सो लगभग 7 मिनट पैदल चलने के बाद हम लोग पहुंच गए पतवन की हवेली। अंदर जाऊंगा, अंदर एक म्यूजियम भी है, टिकट प्राइस क्या है सब कुछ मैं बता दूंगा। मेनली जैसलमेर में ना बहुत सारे हवेलीज है। ये जो हम लोग आए हैं ये पतवन की हवेली है। इसके बाद है नथवन नाल जी की हवेली। तो हवेलीज जो बहुत सुंदर स्ट्रक्चर से बना हुआ, मतलब जो भी नक्काशी है मैं अभी दिखाता हूँ, उसके लिए फेमस हुआ। पतवन की हवेली के अंदर एक म्यूजियम भी है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखा हुआ है। मैं जा रहा हूँ अंदर और एंट्री टिकट्स भी है, मैं दिखाता हूँ। चारों तरफ कबूतर ही कबूतर है भाई, कितना बढ़िया लग रहा है। जैसलमेर की सबसे मशहूर हवेलियों में से एक है पटवन की हवेली। इसका एंट्री टिकट 150 रुपीज़ पर पर्सन है और ये हवेली अपनी शानदार नक्काशी और यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक म्यूजियम है जहाँ जैसलमेर के इतिहास और पुराने जमाने की लाइफस्टाइल को बारीकी से दिखाया गया है। अंदर आपको मूनिंग चेंबर मिलेगा जहाँ एक केरोसिन से चलने वाला पुराना फैन भी रखा है। साथ ही टर्बान रूम में रंग बिरंगी ट्रेडिशनल मारवाड़ी पगड़ियों का कलेक्शन है। यहाँ पुराने सिक्के, ट्रैवलिंग टेम्पल, वेट मशीन्स, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और रेयर लॉक्स की भी देखने को मिलते हैं। एक सेक्शन में पुराना फोटो वीडियो कैमरास और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े एक यूनिक ग्लोब भी रखा गया है। हवेली के टॉप फ्लोर से जैसलमेर फोर्ट यानी गोल्डन फोर्ट का एक बेहद खूबसूरत व्यू मिलता है। अगर आप हिस्ट्री और आर्ट के बारे में इंटरेस्ट रखते हो तो पटवन की हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 2 घंटा जरूर रखिए। पटवन की हवेली देखने के बाद अगर आपके पास टाइम रहे तो आप नेक्स्ट नथवल की हवेली जा सकते हैं जो पटवन की हवेली से 4 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में है, या फिर एक ऑटो लेकर जैसलमेर वार म्यूजियम भी विजिट कर सकते हैं। मैं इस म्यूजियम को नहीं विजिट किया था क्योंकि डे 3 के ट्रिप प्लान में मेरा ऑलरेडी एक म्यूजियम ऐड है, लोंगेवाला वार म्यूजियम। और एल्स आप गदिसाल लेक अगेन जा सकते हैं शाम के टाइम की लाइट शो देखने के लिए। एंड देन लास्ट में आप होटल जाके डिनर करके डे 1 को खत्म कीजिए। फूड्स के प्राइस एंड ऑप्शन के बारे में मैं वीडियो के आगे जाके फूड सेक्शन में बता दूंगा, तो नो वरीज। तो डे 1 की पूरे आइटिनरीज अगर मैं मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। आप सुबह जैसलमेर पहुँच के सबसे पहले गदिसाल लेक विजिट कर रहे हैं एंड देन चले जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर होटल में चेक इन करने। देन आप जैसलमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आप चामुंडा माता मंदिर दर्शन करेंगे, देन वहाँ से चले जाएंगे जैन टेम्पल।
फिर उसके बाद आप पहुंच जाएंगे कैनन और सान व्यू पॉइंट। देन वहां से चले जाएंगे राजा नाडी महल को एक्सप्लोर करने, और इसके साथ साथ ही आपकी जैसलमेर फोर्ट एक्सप्लोर कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन 600 मीटर पैदल चल के आप पहुंच जाएंगे फैटफोन की हवेली। फिर वहां से आप होटल वापस आ जाएंगे और ऐसे ही आपकी डे 1 एंड हो जाएगा। डे 2 में आप सबसे पहले सुबह सनराइज का ब्यूटीफुल मजा लीजिए जैसलमेर फोर्ट से। देन फ्रेश होके ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके होटल से चेकआउट कीजिए और निकल जाइए आपकी प्री बुक कैब और रेंटेड बाइक से साइट सीन करने के लिए। इस दिन आप सबसे पहले चले जाएंगे अमरसागर जैन टेम्पल। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जैन मंदिर का गेट है। इंडियंस के लिए कोई एंट्री फीस नहीं लगता, फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज़, और अगर आप शूट करते हो कैमरा या फिर मोबाइल कैमरा से भी शूट करते हो तो 50 रुपीज़ लगता है। तो मैं अंदर जाता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। सो अंदर जा रहे हैं, यहाँ से टिकट कटते हैं। सो हम लोगों का 2 फ़ोन का और 1 कैमरा का ले रहे हैं, टोटल 150 रुपीज़। दिस इज़ द टिकट, आप देख पा रहे हैं 50 रुपीज़ लगता है कैमरे के लिए। 3, 1 कैमरा 2 मोबाइल। सो जैन टेम्पल इससे पहले बहुत देखा हूँ, लेकिन ये क्या है ना, एकदम सैंडून्स जाने के रास्ते में बना हुआ है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर भी है पूरा एकदम गोल्डन फोर्ट की तरह स्ट्रक्चर है, मतलब गोल्ड का रखा है, प्योर गोल्ड। गेट में 50 रुपये दिए कैमरा के लिए, बोल रहे कि फ़ोटो खींचो सिर्फ। तो मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ भाई, वीडियो कर रहा हूँ, माफ़ कर देना भाई, ठीक है। क्योंकि ये सब प्लेस आप लोग घर में बैठे देख पाए इसलिए ना हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो बना रहा हूँ, अगर कुछ होता है तो देखा जाएगा। पर लिखा हुआ है देखिए टेंपल के बारे में, और ऊपर से कुछ स्ट्रक्चर है। ये छोटा वाला टेंपल है, मतलब मेन टेंपल के अंदर हम लोग जा रहे हैं। वॉइस जो है ना वो इको हो रहा है, अंदर बहुत ठंडा है भाई। तो अभी मेन टेंपल के अंदर चलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को कल आपको दिखा रहा था ना फैटफोन की हवेली की जो कारीगरी, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसा मंदिर है, लेकिन डिज़ाइन देखिए आप, कारीगरी एकदम पत्थर काट के बनाया गया है, देख रहे हो, पत्थर को तरस के बनाया गया है भाई। तो अंदर चलते हैं। अंदर सारे लोग पूजा दे रही थी, तो साइलेंट था इसलिए मैं बात नहीं किया। एकदम अच्छा लगा मंदिर को आके। इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख के समझ जाएंगे कि आप जैसलमेर में हो। पूरा स्ट्रक्चर ही पूरा एकदम जो काम किया गया है पत्थर के ऊपर, पत्थर को तरस के काम किया गया है भाई। तो एक 360 व्यू देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग पूरा देख पा रहे हैं, पूरा व्यू मंदिर का बहुत बढ़िया है। आई थिंक देखने में बढ़िया लग रहा है। और ये ना एक खाली सा प्लेस है, मिडिल में बना हुआ है टेम्पल। सही कहो, थोड़ा ड्रोन शॉट लिया जाए, क्या बोलते हो? हाँ, आई थिंक हो जाएगा। गुड प्लेस। एक छोटा सा व्यू, छोटा सा ड्रोन शॉट हम लोगों की तरफ से आपके लिए। यस। जैन टेम्पल को अच्छे से देख लेने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट राजस्थान की हॉन्टेड विलेज कुलधारा। तो ये है कुलधारा का मेन गेट। एनटीपी में लिखा हुआ देखिए, व्हीकल के लिए 50 रुपीज़ और पैसेंजर के लिए 20 रुपीज़। तो हम तीनों है 20 रुपीज़ करके तीनों का, और भैया का जो गाड़ी है उसके लिए 50 रुपीज़। तो जल्दी से टिकट काटते हैं, चलते हैं अंदर। तो घुस चुके हैं भूतिया गांव पर। हम लोग का जो ड्राइवर साहब है भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र भैया हम लोगों को बताने वाले हैं कुलधारा की कहानी। इसकी स्टोरी ये है सर जी कि एक सालम सिंह दीवान था, हाँ। जो जैसलमेर से यहाँ शिकार करने निकला था, हाँ। घोड़े पे। फिर वो है ना यहाँ का जो मुखिया था ना, उनकी लड़की दर्शन करने आई थी मंदिर में। वहाँ मंदिर बना हुआ, आगे बताऊंगा आपको। वहाँ मंदिर बना, दर्शन करने आए। फिर लड़की को उसे सालम सिंह दीवान था ना, उन्हें देख लिया।
फिर उनको बोला, इस मुखिया को बोला कि मेरे से शादी करवा दो, नहीं तो मैं सबको आक्रमण करके खत्म कर दूंगा। अच्छा, और वो था दीवान था ना, वो मुस्लिम था, इसलिए वो ऐसा हो नहीं, ये लोग थे ब्राह्मण ब्राह्मण थे, ऐसा हो नहीं सका। रात को एक पूरे मुखिया ने कमेटी रखी, रातों रात एक पूरा 180 घर थे, रातों रात पूरा खाली हो गया। ऐसा शराब देके ना कोई आएगा ना कोई बसेगा यहाँ पर। अच्छा, समझ रात के शाम के 6 बजे से बंद हो जाता है, कोई आता नहीं कोई जाता है। श्राप जो दिया गया था उसके वजह से ही पूरा गांव हाँ, खाली पूरा हो गया। गाँव खाली हो। अभी भी इसलिए शाम के 6 बजे के बाद कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता है, भूत होते, भूत देखना हो तो रात को आ जाना। अच्छा, ठीक है, चलो भैया ने अच्छे से कहानी बता दिया है। सो आ गया है कुलधरा हंटेज विलेज में। गांव का जो स्टोरी है, यहाँ पर 180 पीपल एक ही रात के अंदर पूरा गांव छोड़ के चले गए थे एक सांप वजह से। अब देख रहे हैं बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। शाम के 6 बजे के बाद अभी भी इस गांव में कोई नहीं रहता है उस सांप के वजह से। कुलधरा एक ऐसा गांव है जो जैसलमेर के पास स्थित है और जिसे भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की कहानी 200 साल पुरानी है। कहा जाता है कि कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो अपनी समृद्धि और खेती के लिए मशहूर थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब जैसलमेर की सामंत सलीम सिंह की नज़र इस गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। उसने धमकी दी कि अगर उसे वो लड़की ना मिली तो पूरे गांव पर अत्याचार होगा। अपने सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने रात के अंधेरे में सिर्फ कुलधरा ही नहीं बल्कि 84 गांव एक साथ छोड़ दिए। कहा जाता है कि जाते समय उन्होंने श्राप दिए कि यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। देख रहे ये था पूरा गांव, कितना छोटे छोटे घर थे, देखिए सब खत्म हो गया एकदम। पानी बरसात के वजह से दिन ब दिन खत्म हो जा रहा है, एकदम मिट्टी में मिल जा रहा है। कुछ साल के बाद शायद ये सब आप देख भी नहीं पाएंगे। ये भूतिया घर है भाई, उस टाइम का घर है। बहुत सारे लोग रहने की कोशिश किया है लेकिन देखिए ये सब लेटेस्ट है राइट, ये भी खत्म हो गया, रह नहीं पाए यहाँ पर। आज भी यहाँ की वीराने, टूटे हुए मकान और सन्नाटा इस बात की गवाही देते हैं कि एक समय यहाँ जीवन था। कुलधरा आज एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ आपको भूतिया माहौल और रहस्यमय कहानियों का अनुभव होगा। सो दिस इज कुलधरा हंटेड विलेज। तो कुलधरा को एक्सप्लोर करने के बाद अभी आप फाइनली चले जाएंगे आपकी प्री बुक डिजर्ट सफारी कैंप पर। तो चलिए देख लेते हैं राजस्थान की डिजर्ट सफारी कैंप कैसा होता है एंड उसके साथ साथ कैंप के अंदर की स्विच टेंट्स की क्वालिटी कैसा होता है। वाइल्ड हेरिटेज डिजर्ट कैंप, दिस इज आवर कैंप। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपका नाम भैया? आदिश। Yes. ओके, सो वाइल्ड डिजर्ट कैंप का जो मैनेजर है आदिश भैया, इनके साथ अभी बात करते हैं, चेक इन करते हैं कैंप के अंदर। भाई अंदर घुस तो मन एकदम खुश हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना एक अलग ही है, अलग ही वाइब्स लेके आ रहा है। तो हम लोग का जो टेंट है उसका नंबर है 110। ये सारे नॉर्मल टेंट्स नहीं है, ये सारे स्विच टेंट्स तो मैं दिखाता हूँ। और डिजर्ट के अंदर आ गए, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। देखो देखो, जब हम लोग जीप सफारी करके वापस आएंगे, जीप सफारी, कमल सफारी और पूरा सैंड ड्यून्स घूम के वापस आएंगे, यहाँ पर शो होने वाला है, ठीक है, हम लोग बैठ के शो देखने वाले हैं। आज का प्लान बहुत कुछ है, तो बने रहिए वीडियो पर और मज़ा लीजिए सारे चीज़ों का। और डिटेल्स में आप लोगों को डिटेल्स में बारीकी से सब कुछ मैं बताऊंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है विथ सिनेमैटिक। ये देखिए, ये सारे टेंट्स है, ये स्विच टेंट है, नॉर्मल टेंट्स नहीं है जैसे हम लोग डिकैथलॉन से खरीद के नॉर्मल चले जाते, वैसा नहीं है, बड़ा बड़ा टेंट है। अभी आप इस जगह को ऐसा देख रहे हैं, शाम के बाद देखना कैसा होगा। सो ये जो सीधा वाला आप देख रहे हैं 110, यही है मेरा। तीनों एक टेंट में रहने वाले हैं। दिखाता हूँ अंदर का क्या है।
तो चलिए अभी टाइम आ गया है हमरो टेंट दिखाने का। तो टेंट नंबर मेरा जो है 110 और टेंट के अंदर आके देखिए कितना बड़ा स्पेस है भाई, कितना बड़ा स्पेस है। मतलब यहाँ पर तो 10 जन नाच सकते हैं, एकदम डांस कर सकते हैं यहाँ पर। और बेड का क्वालिटी देखिए, देख के नहीं लगेगा कि आप किसी टेंट के अंदर बैठ के सो रहे हैं। ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी का बेड दिया गया है। और इस तरफ देखिए यहाँ पर 2 चेयर है, लेदर में बैठ के आप ऐसे रात के टाइम ऐसे हम आराम से बैठ सकते हैं। टेंट के चारों तरफ ऊपर का जो देखिए पूरा नज़ारा है, उधर हवा कहीं से नहीं आएगा, हवा प्रूफ है, विंड प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, सब कुछ सही है एकदम। और इस तरफ देखिए एक तिजोरी दिया गया है। आप बोल सकते हैं तिजोरी हम लोगों के लिए, आपको डर लगे कि कोई कीमती सामान है चोरी हो सकता है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये है पानी पीने के लिए। इस तरफ वॉशरूम देख लीजिए, ऊपर वाला ना दिखाऊं नीचे वाला सिर्फ दिखाओ तो देख के कभी नहीं लगेगा कि ये टेंट के अंदर है। ये टेंट के अंदर का वॉशरूम, यहाँ पर पानी गिर रहा है, सब कुछ साफ सुथरा है। नीचे वाला जो देख रहे हैं ये बनाया गया है भाई, ये कोई मिट्टी नहीं है, ये पत्थर है भाई, सही है एकदम। गीजर भी दिया गया है, शावर है, प्रीमियम लेवल का फील होगा आपको। एक तो आप टेंट में रह रहे हैं, उसके साथ प्रीमियम चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो सब कुछ मुझे अच्छा लगा। वहाँ पर एक खटिया दिया गया है, पुराने टाइप का जो होता है ना, जो ढाबा बाबा में रहता है, वहाँ पर हम लोग सारा सामान रख दिए। ठीक है, तो देखा जाए तो सब कुछ बेस्ट है। प्राइस के बारे में मैं वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। तो कुछ ऐसा ही होता है राजस्थान के डिजर्ट सफारी कैंप्स। आप भी अपने टेंट पर चेक इन कर लीजिए, सारे सामान टेंट पर रखकर फ्रेश होके अभी निकल जाइए आज की मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टिविटी जीप सफारी एंड कैमल सफारी करने के लिए, जो आपकी पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। So this is जैसलमेर। देख रहे क्या क्या ना चल रहा है यहाँ पर भैया लोग। भाई मजा आ गया, मजा आ गया। जीप सफारी मैंने सोचा नहीं था भाई ऐसा होगा। ठीक है, जीप सफारी खत्म होने के बाद अभी टाइम था थार डिजर्ट की रेतीली धरती पर पहली बार कैमल सफारी का अनुभव लेने का। एक अलग ही कहानी है। ऊंट की पीठ पर बैठते ही ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान की असली राजा के साथ सफर शुरू हो गया हो। हवा के हल्के झोंके, रेत के ऊंचे नीचे तले और दूर तक फैली सनसनी खामोशी, सब कुछ एक सिनेमैटिक एहसास देता है। सूरज के ढलते रंगों के बीच रेगिस्तान की चादर पर कैमल सफारी का ये पहला तजुर्बा मुझे जिंदगी भर याद रह गया। तो ये दोनों एक्टिविटी खत्म करने के बाद इस थार डिजर्ट पर मन भर के सनसेट का भरपूर मजा लीजिए, क्योंकि ये सनसेट मोमेंट शायद आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। और हाँ, यहाँ पर जीप सफारी और कैमल सफारी के अलावा और भी काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है, लेकिन उनके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना होगा, क्योंकि जनरली वो सारे एक्टिविटीज़ आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं रहता है। तो सनसेट के बाद आप अभी अपनी कैंप की जीप करके अगेन डिजर्ट कैंप वापस आ जाएंगे और इस टाइम आपको टीका लगा के आरती के साथ राजस्थानी वेलकम किया जाएगा कैंप के अंदर। उसके बाद शुरू होगा राजस्थान की रंग बिरंगी संगीत और डांस की महफिल, जिसमें आपको सर्व किया जाएगा इवनिंग स्नैक्स। तो चलिए देख लेते राजस्थानी ट्रेडिशनल कल्चरल प्रोग्राम कैसा होता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जैसे कि ढोल, सारंगी, सहनाई, राजस्थानी ट्रेडिशनल डांस, अनोखे कारनामे, बहुत कुछ।
तो इस कल्चरल प्रोग्राम की मजा लेने के बाद अभी आप चले जाएंगे डिनर करने और डिनर खत्म करके आप अपने टेंट पर जाकर सो जाएंगे और ऐसे ही खत्म होगा आपकी जैसलमेर ट्रिप की डे 2। तो डे 2 के पूरे आइटिनरी अगर मैं मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। सुबह आप जैसलमेर होटल से चेकआउट करके सबसे पहले साइट सीन में जा रहे अमरसागर जैन टेम्पल। देन वहां से आप चले जाएंगे हॉन्टेड विलेज कुलधारा। देन वहां से आप चेक इन कर रहे अपने डिजर्ट कैंप पर। फिर कैंप से आप निकल जा रहे जीप सफर या कैमल राइड करने के लिए थार डिजर्ट पर। फिर वहां से सनसेट का मजा लेकर आप वापस चले आएंगे डिजर्ट कैंप पर। डे 3 की शुरुआत होती है डिजर्ट कैंप की एक शांत सुबह के साथ। आप सुबह उठकर फ्रेश होकर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट कर लीजिए और सारे लगेज पैक कर लीजिए क्योंकि आज आपकी जैसलमेर ट्रिप की लास्ट डे है। आज आप पूरे दिन साइट सीइंग करेंगे और रात के ट्रेन और फ्लाइट पकड़कर वापस घर चले जाएंगे। डे 2 के सारे साइट सीइंग प्लेस डिजर्ट कैंप एंड जैसलमेर सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो बेस्ट है आप सुबह 9 बजे के अंदर ही कैंप से चेकआउट करके साइट सीइंग के लिए निकल जाइए। इस दिन आप सबसे पहले साइट सीइंग करने के लिए जाएंगे अराउंड 125 किमी दूर 2 घंटा की जर्नी करके तैनोतमाता टेम्पल। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं गेट, यही है तैनोतमाता टेम्पल का गेट। लोंगेवाला वार के टाइम ये जो टेम्पल है ना, बहुत हद तक इंडियन आर्मी और बीएसएफ को मदद किया था। क्या हुआ था मैं अंदर जाके आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल देख पा रहे हैं आप खाना खाने के लिए, और पार्किंग स्पेस भी है। ये टेम्पल का गेट है। तो मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ पर देखिए ये बीएसएफ हॉस्पिटल है और ये वाला है धर्मशाला। तो यहाँ पर आप चाहे तो स्टे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अंदर चल रहा हूँ मैं मंदिर के अंदर में। एक चीज़ देखिए, टेम्पल के पास लिखा हुआ है पॉलीथीन बर्जित स्थल। यहाँ पर पॉलीथीन लेकर अगर आप अंदर जाएंगे 1000 रुपया जुर्माना जगह होगा, तो ध्यान रखिए पॉलीथीन लेके नहीं जाना है अंदर, ठीक है। यहाँ पर जूता खोलने का जगह है, तो खोल के चलते हैं। माता श्री हिंगलाज के वचनानुसार माड़ प्रदेश जैसलमेर राज्य। तो उस गेट से मैं आया हूँ। इस तरफ देखिए जो सोवेनियर शॉप है, कुछ खरीद सकते हैं आप, मैं जाऊँगा। और इस तरफ ऑडियो विजुअल शो चलता है, वेपन डिस्प्ले, कितने टाइम वेपन्स है क्या है सब। और यहाँ पर देखिए एक हॉल जैसा बना हुआ है। आई थिंक यहाँ पर कुछ अगर इन लोगों का कुछ प्रोग्राम होता है तो यहीं पर होता है। और इस तरफ है टेम्पल, मैं जा रहा हूँ। तो इस टेम्पल की खासियत क्या है, लोंगेवाला वार के टाइम यहाँ पर लगभग 450 माइंस गिरे थे इस टेम्पल पर आसपास के एरिया में। बट जो भी ये टेम्पल में थे, जो भी बीएसएफ जवान इस टेम्पल में थे, किसी को भी कुछ नहीं हुआ था उस टाइम। इसलिए बीएसएफ वाले इस टेम्पल को बहुत ज़्यादा मानते हैं। एंड पूरा टेम्पल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा टेम्पल को मैनेज भी करते हैं बीएसएफ वाले। तो मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को तैनोतमाता की दर्शन करवाता हूँ। टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउ है, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा कि ज़्यादातर टेम्पल पे कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो आप लोगों को दिखा नहीं पाता हूँ। टेम्पल के बाहर को दिखा के मैं खुद दर्शन करके आ जाता हूँ। लेकिन इस बार अच्छा लगा कि टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउ है। तो लाइन में लगे हैं। इस तरफ देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। पहले दर्शन कर लेता हूँ तैनोतमाता का। बहुत सारे पोर्ट्रेट्स रखा हुआ है, बहुत सारे पिक्चर रखा हुआ है। उस ज़माने में देखिए ये जो आप देख रहे हैं माइंस, यही गिरा था तैनोतमाता टेम्पल एंड सराउंडिंग्स में। बट कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम टेम्पल को। और ये सारे जवान देखिए, उस टाइम के जवान, तो बहुत मानते हैं बीएसएफ वाले इन टेम्पल को। और यहाँ पर बीएसआर महादेव टेम्पल है आई थिंक। तो अंदर जाएंगे, पहले तैनोतमाता की दर्शन कर लेते हैं। ये रहा तैनोतमाता। तैनोतमाता टेम्पल की जस्ट लेफ्ट साइड ही आपको मिल जाएगा बीरेश्वर महादेव शिवलिंग। जय शंभू। यहाँ पे देखिए सब लोग रुमाल बांधते हैं, ऐसे मन्नत मानते हैं आई थिंक।
बाप रे बाप, पूरा भरा हुआ है। कितने लोग मन्नत मानते हैं यहाँ पर। तनुत माता की दर्शन हो गया है। मैं अभी कुछ चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। नॉर्मली सैंड ड्यून से तनुत माता टेम्पल आने के लिए 2 रोड है। एक है आप डायरेक्ट तनुत माता टेम्पल आ सकते हैं बाया हाई रोड जो है 120 किलोमीटर, और सेकंड है आप भाया लॉन्गे वाला वार म्यूजियम होके इस तरफ आ सकते हैं। वहाँ पर आपको अराउंड 15 से 20 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पहले लॉन्गे वाला वार म्यूजियम देख लेते हैं, देन तनुत माता टेम्पल आते हैं। तनुत माता टेम्पल देखने के बाद अभी आप जाएंगे जैसलमेर की इंडो पाक बॉर्डर विजिट करने, जिसका डिस्टेंस है तनुत माता टेम्पल से लगभग 20 किमी एंड बॉर्डर विजिट करके वापस आने में अराउंड 1 से 1.5 घंटे का टोटल टाइम लगता है। लेकिन बॉर्डर विजिट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देके सुनिए। नंबर 1, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विजिट करने के लिए एक परमिट की जरूरत होता है। ये परमिट तनुत माता टेम्पल के पास से ही बन जाता है। परमिट बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है, आप खुद जाके अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देकर बना सकते हैं, एल्स अपनी कैब ड्राइवर को बोल के भी ये पास बनाने के लिए हेल्प ले सकते हैं। सेकंड, तनुत माता टेम्पल से बॉर्डर जाने वाले रूट पर बाइक और स्कूटी अलाउ नहीं है, इसलिए ग्रुप ट्रैवलर और जो लोग कैब रिजर्व करके ट्रिप कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलर कर रहे हो, बाइक रेंट पर लेकर डे 2 एंड डे 3 की ट्रिप कर रहे हो, तो इस केस में आपको तनुत माता टेम्पल के बाहर से एक कैब बुक करना होगा इंडो पाक बॉर्डर जाने एंड आने के लिए, जिसका चार्ज लगता है अराउंड 1200 रुपए। हाउएवर, अगर आपके लाख अच्छा रहे तो किसी फैमिली के साथ शेयर में 300 to 400 रुपीज देकर जा सकते हैं, बट ऐसे कैब मिलना कोई गारंटी नहीं है। तो पास बनाना कंप्लीट होने के बाद अब अभी निकल जाइए जैसलमेर की इंडो पाक बॉर्डर विजिट करने। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में, और मेरे पीछे देख रहे हैं वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। तो अंदर जा रहा हूँ, सारी चीज़ आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है? तो चलता है अंदर और मैं दिखाता हूँ क्या क्या है अंदर, ठीक है? तो इस तरफ देखिए, आई थिंक ये है एक पैरेड ग्राउंड और उस तरफ है एक वॉच टावर है और आगे है बॉर्डर। तो सबसे पहले हम लोग पहले चलते हैं इस वॉच टावर के पास और देखते क्या देख पाते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस प्लेस का नाम है बावलियन, BAWLIYN। ये रहा गेट। गेट के अंदर आते ही सबसे पहले आप देखिए बाएं तरफ एक पैरेड ग्राउंड है, यहाँ पर पैरेड वैरेड होता है आई थिंक, और आगे है वॉच टावर। मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर पहले कुछ था ऑफिसर लॉन्च, यहाँ पर वेपन डिस्प्ले एरिया, बट अभी बंद है सब कुछ। चल रहे अभी वॉच टावर के ऊपर। तो चलते हैं वॉच टावर की तरफ। सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होगा। पहले तो ये जो वॉच टावर है, यहाँ से कोई इंडियन जो BSF वाले हैं यहाँ पर नहीं रहते, ये शायद टूरिस्ट के लिए बना हुआ है। आगे जो आप देख पा रहे हैं, आगे भी एक वॉच टावर है, मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पर सारे BSF वाले बैठे हैं। वो वाला देखिए, मैं सामने जाऊँगा जब तब आप लोग को दिखाऊँगा। सो वॉच टावर के एकदम टॉप पे आ चुके हैं। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। वो है नीचे गेट, वॉच टावर सब देख पा रहे हैं, और ये था पैरेड ग्राउंड में आप लोगों को दिखा था। वो जो देख रहे हैं वहाँ पर है बॉर्डर, तारजाली का जो गार्ड दिया गया है देख रहे हैं, उसके बाद ही है पाकिस्तान। राइट साइड दिखाई दे रहा है इंडिया का है, और उस साइड जो आप देख पा रहे हैं पोस्ट के बाद, वो वाला है पाकिस्तान का। वो जो सफ़ेद वाला बिल्डिंग आप देख रहे हैं वही है पाकिस्तान का। तो एक अच्छा फील हो रहा है वॉच टावर पर आके। इंडिया में खड़ा हूँ, उस तरफ है पाकिस्तान, और विशाल भैया के फ़ोन में पाकिस्तान का झंडा भी आ गया, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है? सो भाई मन खराब हो गया। पीछे जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, तो इस पॉइंट से आगे हम लोग को जाने नहीं दे रहा है। पहले मैं यूट्यूब में बहुत वीडियो पर देख चुका हूँ कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अभी जाने नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि परमिट की ज़रूरत है। हम लोग जो तनुत माता टेम्पल के पास से परमिट बनाए थे, वहाँ पर ही आपको बात करके उस परमिट पर लिखा के लाना होगा कि आप इसके अंदर जा रहे हैं, तभी आप जा पाएंगे, अदरवाइज़ जाने नहीं दे रहा है।
तो अभी क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग जब आओगे तो मस्ट भी वो तनोतमता टेम्पल के पास जब आप पास कराओगे तब बोल देना कि सर मुझे अंदर तक जाना है, एकदम जो देखना है, जो पोस्ट है वो देखना है, पाकिस्तान की तरफ का जो पोस्ट है वो देखना है, तो आप एकदम सामने तक जा सकते हो। अभी तो बंद कर दिया है। यहाँ पर जो BSF वाले हैं सब स्टोरी बोल दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे लड़ाई हुआ था, कैसे लोंगेवाला वार हुआ था, सब कुछ। तो अभी चलते हैं यहाँ से और क्या करें। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर आके गेट देख पाए और वॉच टावर देखते हुए, दैट्स इट। तो इंडो पाक बॉर्डर एक्सप्लोर करने के बाद अभी आप चले जाएंगे तनोतमता टेम्पल से 40 किमी दूर नेक्स्ट साइट सीन प्लेस लोंगेवाला वार मेमोरियल। सो हम लोग पहुंच चुके हैं लोंगेवाला वार म्यूजियम में। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको यूथ स्थल, म्यूजियम, सब कुछ। पहले मैप दिखा देता हूँ, मैप से आपको पता चल जाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ इस जगह पर, ठीक है। इस तरफ आप देख रहे हैं, इस तरफ लेफ्ट साइड में है वार मेमोरियल और राइट साइड में है यूथ स्थल, और यहाँ पर एक है म्यूजियम, और इस तरफ है ऑडियो वीडियो शो भी होता है। यहाँ पर आप विजुअल शो देख सकते हैं, और इस जगह पर कार पार्किंग किया गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये शाम की तरफ रास्ता है, और इस तरफ से हम लोग आए तनुट की तरफ से। तो मैप में जैसा दिखाया, लेफ्ट साइड है वार मेमोरियल और इस साइड है यूथ स्थल, और वहाँ पर है पार्किंग। तो सबसे पहले चल रहे हैं वार मेमोरियल की तरफ। जो लोग बॉर्डर मूवी देखे हैं उनको पता होगा, बॉर्डर मूवी की पूरा स्टोरी जो है वो पूरा इसी वार के ऊपर बना हुआ है, लोंगेवाला वार के ऊपर। तो मैं वार मेमोरियल के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान की टैंक यहाँ पर जब्त कर लिया गया था वार के दौरान, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। टैंक यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहले वार मेमोरियल देख लेते हैं। सो ये है वार मेमोरियल, अंदर चलते हैं। सो ये देखिए M40A1 रिकॉयलेस राइफल, इस तरफ भी एक रखा गया है। सबसे पहले सामने आप देख पा रहे हैं जय जवान लिखा हुआ है, और जो लोग शहीद हो गए थे उनके लिए यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया है। देखिए यहाँ पर जो लोग शहीद हो गए थे सबका नाम लिखा हुआ है, जय जवान। और वहाँ पर भी जो लोग महत्वपूर्ण रोल निभा रहे थे उन सब लोगों का जो रोल ऑफ लिखा हुआ है। देखिए 1971 लोंगेवाला वार में रोल ऑफ ऑनर्स जो भी किए थे सबका वहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ये देखिए HAOP 27 क्रिसक एयरक्राफ्ट जो वार के टाइम यूज़ हुआ था, यहाँ पर रखा गया है। देखिए यह है T-55 टैंक। ये इंडियन आर्मी का है, ये पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान वाला मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए पूरे जो वॉल है, यहाँ पर पूरा स्टोरी बताया गया है। सारे जो उस टाइम पे न्यूज़पेपर था, सारे जो न्यूज़ आया था वार के बारे में, सारे चीज़ लिखा हुआ है। देखिए वार के टाइम देखिए स्केच एरिया है, वार के टाइम बोला हुआ है। देखिए स्केच एरिया ऑफ ऑपरेशंस इन जैसलमेर सेक्टर ड्यूरिंग 1971 वार। ये इनिशियल फ्रीडम फाइटर्स थे। ये एयर स्ट्राइक जब हुआ था, देख रहे हैं माइन फील्ड, माइन बिछाया जा रहा है, देख रहे हैं आप। ये वाला देखिए A6 ब्राउनिंग मशीन गन, ये ड्यूरिंग वार टाइम पाकिस्तान आर्मी यूज़ कर रहे थे तो इसको जब्त कर लिया गया था। तो ऐसा उस साइड भी एक है, टोटल 2 रखा गया है। तो यही था वार मेमोरियल। एंट्री पॉइंट से आप सबसे पहले जो आएंगे वहाँ पर राइफल रखा हुआ है 2, और फिर यहाँ पर स्कल्पचर बना हुआ है, वीर योद्धाओं की स्टैचू बना हुआ है। उस टाइम पे जो लोग मेजर रोल निभाया था तो उन लोगों का स्कल्पचर बना हुआ है, स्टैचू है ये सारे। देन आप सीधा जाएंगे तो जय जवान है, और उससे पहले ही जस्ट 2 राइफल रखा हुआ था जो पाकिस्तान से जब्त किया गया था। और देन बाएं तरफ आप देख पाएंगे इस तरफ और इस तरफ 2 टैंक रखा है, एंड टैंक के आगे है एक एयरक्राफ्ट, और उस साइड में आप देख पा रहे हैं ये वाला है जो वार के टाइम यूज हुआ था। बाकी ये पूरा वॉल में हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। तो ये लोंगेवाला वार मेमोरियल। अभी उस तरफ चलते हैं युद्ध स्थल में और म्यूजियम की तरफ, ठीक है। तो वार मेमोरियल के बाहर निकलते आप दोनों साइड इंडियन टैंक्स देख पाएंगे। इंडियन टैंक्स का नाम है M46 कैट AP JLT गन, ये इंडियन टैंक है। और इस साइड जो आप देख पा रहे हैं तो ये है पाकिस्तानी टैंक जो उस टाइम पर जब्त कर लिया गया था। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की साइन भी लगा हुआ है। इस टैंक का नाम है M4 शेरमैन टैंक, आप देख रहे लिखा है।
तो लोंगेवाला वार मेमोरियल आप लोगों को अच्छे से दिखा दिया। अभी चलते हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल। देखिए लोंगेवाला युद्ध स्थल, उस तरफ भी देखिए पाकिस्तानी टैंक है। पहले अंदर चलते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक ऑडियो विजुअल्स थिएटर है, तो यहाँ पर एक टिकट मिलता है। 30 रुपीज़ का टिकट है, 16 मिनट्स का शो होता है। कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर जाके दिखा नहीं सकता हूँ, तो आप लोग मास्क भी देते ना। वार के बारे में पूरा जो स्टोरी है वही अंदर दिखा जाता है, ऑडियो विजुअल स्टोरी है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो मास्क देखना। यहाँ पर देखिए टैंक रखा हुआ है, ये एक टैंक है। ये सारे पाकिस्तान से जब्त किया गया था, ये सारे उस युद्ध में यूज़ हुआ था। और एक पाकिस्तानी टैंक जो जब्त कर लिया गया था, T-22-42-92। देखिए पाकिस्तान का भी साइन है। उस साइड भी एक पाकिस्तान का टैंक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये टैंक T-59 और ये डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी T-59 टैंक युद्ध के दौरान इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर ऑडियो वीडियो शो चल रहा है और बाकी सारी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है। और ये है म्यूज़ियम। मैं म्यूज़ियम के अंदर जा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए क्या क्या चीज़ लिखा है। इलेक्ट्रिक लैंटर्न, उस टाइम का वाटर बोतल्स, ये कंपास है। और यहाँ पर देखिए सारे पोर्ट्रेट्स है, उस टाइम का फ़ोटोज़। यहाँ पर देखिए बाइनोकुलर्स, देख रहे हैं, ये रियल बाइनोकुलर्स है, उस टाइम वार में यूज़ हुआ था भाई। यहाँ पर पूरा स्टोरी बताया गया है, आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ये हेलमेट है, यहाँ पर बहुत सारे उस टाइम के फ़ोटोज़। ये मैं आपको वार मेमोरियल में दिखा रहा था लॉन्चर, और ये देखिए उस टाइम बाइनोकुलर यूज़ कर रहे थे। बैटल ऑफ BOP 658, यहाँ पर सारे लोगों को नाम लिखा है, उनके बारे में बताया गया है जो लोग युद्ध के टाइम बहुत मेजर रोल निभा रहा था। और यहाँ पर देखिए बंदूक की गोली, टैंक, एंटी टैंक माइन, और यहाँ पर देखिए एंटी टैंक राउंड्स है। म्यूजियम के अंदर देखिए एक बैटल फील्ड बनाया गया है, जो पूरा वार हुआ था ना, उसका कौन कहाँ पर थे, कैसे एयर स्ट्राइक किया गया था, सारे चीज़ दिया गया है। देखिए यहाँ पर सारे इंडियन जवान खड़ा हुआ है, और इस साइड में थे पाकिस्तान। लोंगेवाला वार मेमोरियल अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अभी आप चले जाएंगे जैसलमेर ट्रिप के लास्ट साइट सीन पॉइंट, मोस्ट फेमस सनसेट प्लेस बड़ा बाग। लगभग 6:15 बज चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ा बाग। एंट्री फीस लगता है 150 रुपये करके, बाद शाम हो गए थे इसलिए 100 रुपीज़ पर पर्सन देके हम लोग घुस गए। तो जल्दी से चलते हैं, जितना भी शूट होता है वो कर लेते हैं। सूरज डूब गया है, जल्दी से फोटो शूट करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ठीक है। बड़ा बाग एक अद्भुत और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ आपको राजपूत शान-ओ-शौकत और उनकी विरासत का अनोखा दर्शन होता है। बड़ा बाग का मतलब है एक विशाल बगीचा, जो महाराज जय सिंह ने 16वीं शताब्दी में बनाया था। बाद में ये प्लेस जैसलमेर की राजाओं का समाधि स्थल बन गया। यहाँ बने हुए सैंडस्टोन की छतरियाँ यानी सेनोटेप्स हर एक राजा और उनकी वंशजों की याद दिलाती है। शाम के वक्त सूरज की ढलते हुए रोशनी इन छतरियों पर पड़ती है तो एक अलग ही अट्रैक्टिव दृश्य तैयार करती है। इस प्लेस को सिर्फ ऐतिहासिक स्थल मत समझना, बल्कि एक अद्भुत सीनिक लोकेशन है जो आपकी जैसलमेर टूर को यादगार बना देगा। बड़ा बात देखने के बाद अभी आपकी ड्राइवर जैसलमेर रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा। एंड जो बाइक लेकर ट्रैवल कर रहे हैं वो जैसलमेर फोर्ट के पास बाइक जमा करके एक ऑटो लेकर चले जाएंगे रेलवे स्टेशन, और ऐसे ही खत्म होगा आपकी जैसलमेर ट्रिप। तो डे 3 के पूरे आइटिनरीज अगर मैं मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। आप सुबह डेजर्ट कैंप से चेकआउट करके सबसे पहले जा रहे हैं टैनोतमता टेम्पल, एंड देन टैनोतमता टेम्पल से आप जा रहे हैं इंडो-पाक बॉर्डर। देन बॉर्डर देखने के बाद आप चले जाएंगे लोंगेवाला वार म्यूजियम, फिर वहाँ से आप चले जाएंगे लास्ट बड़ा बाग, एंड देन लास्ट में साइट सीन खत्म करके जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। जैसलमेर ट्रिप में खाना खाने के लिए पर पर्सन पर डे अराउंड 400 to 500 रुपीज़ खर्चा होगा। आपको फोर्ट के अंदर वाले होटल या फिर बाहर
बहुत सारे छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएगा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने के लिए। वेज थाली अराउंड 150 रुपीज एंड नॉन वेज थाली 200 रुपीज, कुछ ऐसा ही खर्चा होता है। अदर्स लाइक दाल बाटी चूरमा 200 रुपये, कचौरी समोसा 20 to 40 रुपीज, पोहा आलू पराठा 60 to 100 रुपीज, चाय 10 से 20 रुपए, कुछ ऐसे ही रेट में आपको जैसलमेर में खाना मिल जाएगा। यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों टाइप का रेस्टोरेंट इजीली मिल जाता है, इसलिए फूड को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोर्ट के अंदर वाले होटल की रेस्टोरेंट में फूड का प्राइस थोड़ा हाई होता है, लेकिन टेरेस में बैठकर जैसलमेर सिटी का व्यू को देखते हुए खाना खाना ऑनेस्टली पैसा वसूल एक्सपीरियंस होता है। डेजर्ट कैंप पर डे 2 की नाइट में बाफेट स्टाइल डिनर मिलता है। राजस्थानी फूड, रोटी, सब्जी, दाल, राइस और कुछ स्वीट डिश के ऑप्शन रहता है। डे 3 के ब्रेकफास्ट में भी बाफेट स्टाइल पोहा, पूरी सब्जी, चाय, ऐसे बहुत सारे कुछ रहता है। आप एक बार प्लीज मेरा टूर ब्लॉग्स वाला वीडियो देख लीजिए तो आपको और भी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। डे 3 में आप लोंगेवाला वॉर म्यूजियम देखने के बाद रामगढ़ नाम की एक जगह है जहां पर आप लंच कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा खाना मिला था यहाँ पर। अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बजट के बारे में। होटल्स के लिए मैंने लिया है जैसलमेर एक दिन के स्टे के लिए एवरेज 1200 रुपए। अभी सोलो ट्रैवलर या फिर ग्रुप ट्रैवलर कोई भी हो, अगर फोर्ट के अंदर होटल्स में बिना व्यू वाला रूम भी बुक करते हैं तो इससे हो जाएगा। फूड्स के लिए मैंने लिया है पर पर्सन 400 रुपीज पर डे, तो टोटल 3 दिन का 1200 रुपए, क्योंकि डे 2 के डिनर एंड डे 3 के ब्रेकफास्ट आपके डिजर्ट कैंप पैकेज में इंक्लूड है, इसलिए एवरेज में 400 रुपीज पर डे पकड़ लिया हूँ। नेक्स्ट साइट सीन के लिए सोलो ट्रैवलर का डे 2 एंड डे 3 के लिए एक नॉर्मल बाइक लाइक होंडा साइन 700 रुपीज करके 2 दिन का 1400 रुपये रेंट, प्लस टोटल अराउंड 400 की भी बाइक ड्राइव करने के लिए पेट्रोल कॉस्ट अराउंड 1200 रुपये, प्लस डेजर्ट कैंप पैकेज 4000 रुपीज, प्लस तनोतमरा टेम्पल टू इंडो पार्क बॉर्डर 1200 रुपये, तो टोटल 7800 रुपये खर्चा होगा। सेम अगर आप 3 जन या फिर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो कैब कॉस्ट अराउंड 6000 रुपीज, प्लस कैंप स्टे पर पर्सन 3000 रुपीज। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सोलो ट्रैवलर का मैं डिजर्ट कैंप पैकेज 4000 क्यों लिया हूँ, वहीं पर सेम ग्रुप ट्रैवलर के लिए ओनली 3000 पकड़ा हूँ। डिफरेंस एक ही है, आप जब सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो उस केस में सिर्फ आपके लिए एक पर्टिकुलर स्विच स्टैंड दिया जाता है, और वहीं पर ग्रुप पीपल सेम स्विच स्टैंड में अराउंड 3 जन से ज्यादा रहता है। मैं आपके पास सोलो एंड ग्रुप दोनों का ही रेफरेंस शो कर चुका हूँ, आप अपने लिए जो बेस्ट है वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री फीस के लिए मैंने लिया है 600 रुपीज, जिसमें आपके सारे टूरिस्ट प्लेसेस लाइक राजा रानी महल, पटफोन की हवेली, बड़े बाग, ये सब प्लेसेस की एंट्री फीस कवर हो जाएगा। एंड लास्ट में एक्स्ट्रा के लिए मैंने लिया है 600 रुपीज, जिसमें रेलवे स्टेशन से आपकी होटल की अप डाउन, डे 1 की साइट सीन ऑटो चार्ज, एंड अगर सीजन के वजह से कोई भी चीज का प्राइस अप डाउन होता है तो इससे हो जाएगा। तो टोटल एक जन सोलो ट्रैवलर के लिए जैसलमेर ट्रिप का खर्चा आएगा अराउंड 11,400 रुपए। हालांकि वहीं पर एक ग्रुप ट्रैवलर के लिए ओनली 8000 रुपीज पर पर्सन खर्चा आएगा। होटल प्राइस एंड साइट सीन का कॉस्ट डिवाइडेड हो जाएगा। अनदर ऑप्शन, अगर कोई सोलो ट्रैवलर बाइक करके ट्रैवल ना करना चाहता है, कैब रिजर्व करके पूरा ट्रिप करे, तो उस केस में अराउंड 13,600 रुपए खर्चा आएगा। होटल के लिए 1200 रुपए, फूड 1200 रुपए, साइट सीन बाय कैब 10,000 रुपए, एंट्री फीस 600 रुपए एंड एक्स्ट्रा अगेन 600 रुपए। 13,600 रुपीज के अंदर बाई कैब सोलो ट्रैवलर ये पूरा ट्रिप कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, अगर आप डे 1 में अर्ली मॉर्निंग जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हो तो उस केस में रेलवे स्टेशन के बाहर निकल के हम लोगों की तरह 400 to 500 रुपीज़ में 5 से 6 घंटे के लिए एक रूम लेकर रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसलमेर की मोस्ट ऑफ द होटल चेक इन टाइम 11 बजे के बाद रहता है। सेकेंड, रेलवे स्टेशन के अंदर आपको कूली, IRCTC के रिटायरिंग रूम एंड वेटिंग रूम का ऑप्शन मिल जाता है। थर्ड, जैसलमेर फोर्ट के अंदर कोई भी ऑटो या फिर 4 व्हीलर दोपहर के 3 बजे तक अलाउ नहीं है, तो आपका सारे सामान फोर्ट के अंदर वाले होटल पर कैरी करके लेके जाना पड़ता है, तो आप अपने प्री बुक होटल को कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। फोर्थ, डेजर्ट कैंप स्टे विद एक्टिविटीज एंड डे 3 की साइट सीन प्लेसेस विजिट पैकेज बुकिंग करने से पहले आप मस्ट भी अच्छे से बात करके सारे प्लेसेस मेंशन करके ही बुक करना, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। फिफ्थ, सैम डोंट्स कर कोई होटल्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको मस्ट भी एडवांस में ही डेजर्ट कैंप पैकेज बुक करके जाना है, नहीं तो आप शायद स्कैम पे फंस सकते हैं। सिक्स्थ, जो लोग बाइक करके डे 2 एंड डे 3 ट्रिप करेंगे वो लोग चाहे तो अपना लगेज हनुमान सर्कल के पास पब्लिक लॉकर में आश्रय स्थल नाम की जगह पर रख सकते हैं, या फिर फोर्ट के बाहर अगर आप होटल में रुक रहे तो वहां पर भी आप अपने लगेज रख के जा सकते हैं। एल्स फोर्ट के अंदर वाले होटल में अपना सामान रख के मत जाइए, क्योंकि आप जब डे 3 के शाम वापस आएंगे उस टाइम सामान लेने के लिए आपको फोर्ट की चढ़ाई करके जाना होगा। नंबर 7,
मास्ट भी अपने साथ आधार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस कैरी कीजिए। होटल चेकिंग, परमिट क्रिएशन, बाइक रेंट, ऐसे बहुत सारी जगह पर ये जरूरत पड़ेगा। नंबर 8, कुछ स्मॉल विलेज एंड ढाबास में यूपीआई काम नहीं करेगा, तो उस केस में मास्ट भी कुछ लिक्विड कैश कैरी करना। एक ही रिक्वेस्ट है, इस टूर प्लान वीडियो के साथ साथ आप प्लीज़ मेरा टूर ब्लॉग्स वीडियो भी देख लेना, तो और रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई बिलीव जैसलमेर ट्रिप की A to Z इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा। टूर प्लान वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि ट्रिप के टाइम यही वीडियो आपके रोड मैप बनने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।